नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प होता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, एसएससी में कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसएससी CHSL बोलते हैं, वहाँ पर नोटिफिकेशन निकला है। ठीक है, जिनको मिल गया, जिनको नहीं मिला, आपके लिए देखिए शुरुआत में डेट्स दिया हुआ है। नोटिफिकेशन निकला है 23 तारीख को। ठीक है, 23 जून को नोटिफिकेशन निकला है। ये सब देख सकते हैं, पहला डेट है 23 जून को नोटिफिकेशन निकला है। अप्लाई का जो लास्ट डेट है 18 जुलाई 2025 है। ठीक है, और अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं, आपका एप्लीकेशन कोई गलती हो जाता है, तो आपके लिए 23 जुलाई से लेकर 24 जुलाई 2 दिन आपको मिलेगा एप्लीकेशन करेक्शन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए एग्ज़ाम है, 2 एग्ज़ाम होगा। आप ऐसे देख सकते हैं एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम होगा 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में, और दूसरा जो टायर 2, ठीक है, वो होगा फरवरी मार्च को 2025 का। ठीक है, अगर आप पहला एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो आपको सेकंड एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा। यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, अगर आप कुछ फ़ोन करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये टोल फ्री नंबर है। आप यहाँ से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, इस नोटिफिकेशन से जुड़े हुए कुछ भी पूछना चाहते हैं तो। दोस्तों, पोस्ट क्या क्या है? कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHL का 3 पोस्ट है, जिसमें LDC अथवा जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। कितना सैलरी मिलेगा? पे स्केल लेवल 2 मिलेगा, 19,900 से लेकर 63,200 का जो पे स्केल है वो आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 4, 25,500 से लेकर 81,100 मिलेगा। और दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, ये भी सेम लेवल का मिलेगा। आप बोल सकते हैं यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 बोला गया है, एक ही पोस्ट है तो 2 जगह क्यों बोला गया है? क्योंकि 2 मिनिस्ट्री में रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, जब आप नीचे जाएंगे क्वालिफिकेशन की जगह में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा डाटा एंट्री ऑपरेटर कहाँ पर पोस्टिंग है। देखिए टेंटेटिव जो वैकेंसी बोला गया है दोस्तों, अनुमानिक, क्लियर नहीं बोला है अप्रोक्सीमेटली, मतलब करीब 3,131 पोस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप कास्ट वाइज अपना डिटेल्स निकाल लीजिएगा। ये आपका वेबसाइट है www.ssc.gov.in, इस लिंक के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा। ठीक है, यह सब देख सकते हैं दोस्तों, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। आपका अभी है आपका एज लिमिट 1 जनवरी 2026 के अनुसार आपका एज लिमिट होगा। ठीक है, आप यहाँ से पर्टिकुलर डेट्स भी दिया हुआ है। आपका डेट्स यहाँ पर जो मांगा गया है वो 18 से लेकर 27 साल, किसके लिए? जनरल यूआर कैटेगरी के लिए। ठीक है, डेट किसके भीतर आपका जन्म होना चाहिए? देखिए 2 जनवरी 1999 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2008 के बाद में आपका जन्म नहीं होना चाहिए, अगर आप जनरल यूआर कैटेगरी है तो। ठीक है, उसके बाद देखिए एज रिलैक्सेशन है, SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, जैसे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, मतलब विडो डिवोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को भी मिल रहा है। यहाँ पर 45 साल तक अप्लाई कर पाएंगे सिविल एम्प्लॉय जो है। अभी डिवोर्स्ड मतलब विडो, मतलब जो महिला लीगली कानूनी रूप से सेपरेट हो चुका है, आप लोगों को 35 साल तक आप लोग अप्लाई करेंगे। अगर ऐसा कैटेगरी में SC/ST है तो आप लोग 40 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो एज लिमिट हो सकता आप क्लियर हो गए दोस्तों। 89 पेज का नोटिफिकेशन है टोटल। पेज नंबर 10 पे आप लोगों के लिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है दिया गया है। क्वालिफिकेशन में देखिए बोला गया है, आप लोग ये ध्यान से देखिएगा, ये जो बोला गया डाटा एंट्री ऑपरेटर, अभी क्लियर हो जाएगा कौन सा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ऊपर में आपने 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर देखा है, तो इसके लिए पर देख सकते हैं। देखिए पहला जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है ग्रेड A, आप लोगों को लिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और कंज्यूमर अफेयर्स में दिया जाएगा। ठीक है, फूड डिपार्टमेंट पे। तो ये 3 डिपार्टमेंट पे होने वाला है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर पहला पोस्ट। अगर आप ये जो 3 डिपार्टमेंट है यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 12 पास करना होगा साइंस स्ट्रीम से। ठीक है, जिसमें आपका साइंस का स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट होता है आपका होना चाहिए। और अगर आप ये तीनों डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं करना चाहते, नॉर्मल 12 पास है, साइंस स्ट्रीम में नहीं किया है, तो आप लोग ये कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप लोग भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग ये जो ऊपर में 3 डिपार्टमेंट बोला गया है, ये डिपार्टमेंट पे आपका पोस्टिंग नहीं होगा। अगर इसमें नौकरी करना है तो आपको 12 पास के साथ साथ साइंस स्ट्रीम होना चाहिए आपका, और मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए एक सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नॉर्मल डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12 पास होने से आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जितना भी पोस्ट है सबके लिए नॉर्मल 12 पास होने से आप अप्लाई कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे? पेज नंबर 11 में इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा। अप्लाई का जो प्रक्रिया है, पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है नीचे आप लोगों के लिए। कौन सा पेज के बाद कौन सा पेज खुलता है नोटिफिकेशन में है, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए यहाँ से, पेज नंबर 12 में, 13 में, पेज नंबर 13 में 100 रुपये एप्लीकेशन पे आप लोगों को देना होगा। अगर आप SC/ST OBC महिला कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, तो आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा। ठीक है,
एग्जम्प्टेड, यहाँ पर छूट दिया गया है आप लोगों को। पैसा आप कैसे देंगे? यूपीआई बैंकिंग, नेट बैंकिंग से आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट, पैसा देने का लास्ट डेट 19 जुलाई 2025, ठीक है। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो पहले आपने देखा है 23 जुलाई से लेकर 24 जुलाई, 2 दिन खुला रहेगा। अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में कुछ गलती होते हैं तो करेक्शन के लिए 200 और 500 रुपये आप लोगों को देना होगा। यहाँ पर एग्जाम सेंटर है पेज नंबर 14 में, ये एग्जाम सेंटर है। देखिए पहला जो पोस्ट है भागलपुर 3201, ये कोड नंबर आपको देना होगा एग्जाम सेंटर के साथ साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल, कौन सा स्टेट में कितना कहाँ पर एग्जाम सेंटर है, रीजन ऑफिस किस तरह पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जाम, कैसे एग्जाम होगा? 2 एग्जाम होगा, Tier 1 एंड Tier 2, ठीक है। तो Tier 1 में कैसे होगा? Tier 1 पास होने से आपको Tier 2 में लिया जाएगा, ठीक है। तो यह सब देख सकते हैं Tier 1 में क्या क्या होने वाला है। जनरल इंग्लिश 25 MCQ 25 मार्क, बेसिक नॉलेज। जनरल इंटेलिजेंस 25 MCQ 50 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 MCQ, मैंने 25 क्वेश्चन और 50 मार्क, हर क्वेश्चन का 2 मार्क करके, ठीक है। और 60 मिनट आप लोगों को मिलेगा। अगर PWD कैंडिडेट है तो आपको 80 मिनट मिलेगा आंसर के लिए, ठीक है। फास्ट आंसर करना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और Tier 1 जो एग्जाम होगा, पहला एग्जाम, वो इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज जो होता है आपका, लोकल लैंग्वेज अपने अपनी रीजन का, वो लोकल लैंग्वेज में होने वाला है। आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है Tier 1 में, हाफ मार्क काटा जाएगा एक गलत जवाब के लिए, 2 गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद है स्कीम ऑफ Tier 2, पहला एग्जाम अगर आप पास होते हैं तो Tier 2 होगा, ठीक है। दोनों ही एग्जाम एक दिन में ही लिया जाएगा। ये देखिए इसमें सेक्शन 1 और है सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? सेक्शन 1 में सेशन 1 एंड सेशन 2, ठीक है। सेशन 1 एंड सेशन 2, मैंने सेक्शन बोल देता, माफ़ कीजिएगा। सेशन 1 में सेक्शन 1 में ए बी है। ए में मैथमेटिकल एबिलिटीज़, कितना क्वेश्चन? यहाँ पर 3 मार्क करके देखिए, 3 × 180 मार्क का है ये रीजनिंग और गणित का जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 30 करके कितना मार्क का है आप ये से देख सकते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन, 180 मार्क का है। 1 घंटा आप लोगों को मिलेगा, PWD होने से 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद है सेशन 2 में आपको यहाँ पर भी 60 क्वेश्चन होने वाला है। जनरल इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 40 और जनरल अवेयरनेस से 20, जीके। तो यहाँ पर भी 180, यहाँ पर भी आप लोगों को 1 घंटा मिलेगा ड्यूरेशन और 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा PWD कैंडिडेट को। अब उसके बाद है सेक्शन 3 में 15 क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर से जो क्वेश्चन करते हैं कंप्यूटर से, ये कंप्यूटर नॉलेज, ये भी 3 करके 45 मार्क है, ठीक है। इसमें 15 मिनट आप लोगों के लिए दर्ज किया गया है। अगर PWD कैंडिडेट है तो 20 मार्क आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 4 में आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटिंग का जो टेस्ट है वो लिया जाएगा। इसमें 15 मिनट आप लोगों को मिलेगा और PWD कैंडिडेट को 20 मिनट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्किल टाइपिंग टेस्ट, जैसे देख सकते हैं पार्ट बी, ऊपर में पार्ट ए और ये है पार्ट बी स्किल टाइपिंग टेस्ट का, यहाँ पर भी 15 मिनट। पार्ट सी, इसके लिए अलग अलग सिलेबस है दोस्तों, सभी के लिए, सभी पार्ट के लिए अलग अलग पूरा क्लियर सिलेबस दिया हुआ है आप लोगों को। पार्ट बी, पार्ट सी, सबका सिलेबस नीचे है, कैसे कैसे लिया जाएगा, कौन सा एग्जाम, सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नीचे मैं आ रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर बोला है 4 सेक्शन में होने वाला है। 4 सेक्शन आपने देख लिया, जो Tier 2 एग्जाम होगा। तो ये 4 सेक्शन में कैसे कैसे होगा देख सकते हैं, किस सेक्शन में क्या होने वाला है देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियरली बोला है तीनों ही सेक्शन में द कैंडिडेट टू सीरीज एक ही दिन में होने वाला है आप लोगों को, ठीक है। और सेक्शन 3 तक ये सब देख लेना। ऊपर में जो टाइम आपने देखा है वही आप दोबारा से यहाँ पर दिया गया है, तो आपको देखना है। यहाँ पर देखिए बोला है, देखिए पिंक कलर के हाईलाइट किया हुआ है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट क्वालिफाइंग ऑल सेक्शन। आपको सभी जो यहाँ पर सेक्शन आपने देखा है, 4 सेक्शन है, 1 2 3 4, चारों सेक्शन में आपको पास करना पड़ेगा। मैंडेटरी कैंडिडेट क्वालिफाइंग मैंडेटरी, ठीक है, आपको पास होना ही पड़ेगा। देखिए नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क, इसमें 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग है। ये जो टायर ईच रॉन्ग आंसर इन सेशन 1, सेशन 2 एंड सेशन 3, सेक्शन 1 भी यहाँ पर ऐड कर दिया। सेक्शन 1 में तो ऊपर में हाफ दिखाया था, ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 1 मार्क करके काटा जाएगा, ये बोल रहे हैं, लेकिन ऊपर में हाफ मार्क बोला है। टायर 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मैं टायर एग्ज़ाम में आ गया था, माफ़ कीजिएगा। तो टायर 2 जो होगा, 2 का जो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तीनों जो सेक्शन है, तीनों सेक्शन में आपको हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क करके काटा जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का 3 मार्क करके है, गलत होने से 1 मार्क काटा जाएगा और उस क्वेश्चन का भी मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैंडेटरी जो कंप्यूटर टेस्ट होगा वो मैंडेटरी और क्वालिफाइंग इन नेचर,
परीक्षा आपको देना ही होगा और आपको पास होने से ही होगा, इसका मार्क कोई ऐड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन सेक्शन 4 में कंप्यूटर एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट। यहाँ पर देखिए जो मैंने बोला था आप लोगों को, ये स्किल टेस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर में किस प्रकार से लिया जाएगा। ये है पार्ट 1, अपने ऊपर में सिलेबस में देखा था पार्ट 2 एंड ये देखिए पार्ट 2 और नीचे है पार्ट 3। इसमें किस में कैसे कैसे एग्जाम होगा आप लोग ऐसे देख सकते हैं, मैं पिंक कलर करके हाईलाइट कर दिया पॉइंट, आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। पार्ट बी और यह है पार्ट सी, क्या क्या एग्जाम होगा, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग किस प्रकार से होगा आप लोगों के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है टाइप, कितना वर्ड कितना मिनट टाइप करना होगा पर मिनट, देख सकते हैं। उसके बाद अभी सिलेबस शुरू होता है, मेन सिलेबस टायर 1 का जो सिलेबस, पहला एग्जाम का सिलेबस, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना होगा आपको, जनरल इंटेलिजेंस से क्या क्या पढ़ना होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको क्या क्या पढ़ना होगा। उसके बाद फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, एलजेब्रा बीजगणित, जियोमेट्री, मेंसुरेशन सभी मैथमेटिक्स आपको करना होगा, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस ऐसे कितना पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा। अभी है टायर 2 दूसरा एग्जाम, टायर 2 के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन से आपको क्या क्या पढ़ना होगा, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑप्शन, एलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जनरल रीजनिंग, रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन क्या क्या पढ़ना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस क्या पढ़ना होगा, ठीक है। अभी है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर को आपको क्या क्या पढ़ना, कंप्यूटर से जो क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। ये सब देख सकते हैं, कंप्यूटर बेसिक सॉफ्टवेयर, उसके बाद वर्किंग विद द इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये आपको पढ़ना होगा। तो आपका सिलेबस जो होता है वो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं आप लोगों को अभी मोड ऑफ दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क टीयर 1 का सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन 3 टायर 2, ठीक है। एज फॉलोज आपको मतलब टायर 1 टायर 2 दोनों का सेम बराबर परसेंट कितना पाना होगा, यूआर को 30% कम से कम पास मार्क पाना होगा, ओबीसी डब्ल्यूएस को 25% और ऑल जितना भी रिजर्व कैटेगरी आपको 20% पाना होगा। ये नॉर्मल आपको पास मार्क बोला गया है, मतलब इतना पाने से आपको नौकरी मिल जाएगा ऐसा नहीं है, जिसको ज़्यादा मिलेगा वही मेरिट लिस्ट में ऊपर में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोला है कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर 2, जो दूसरा एग्जाम होगा टीयर 2, वो एग्जाम के लिए आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा पहला एग्जाम के ऊपर बेसिस करके, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था। तो आपको सभी एग्जाम बहुत ही क्रूशियल है, एक एग्ज़ाम खराब होने से दूसरा दे देंगे ऐसा नहीं, पहले सभी एग्ज़ाम आपको पास होना होगा। यहाँ पर देखिए टायर 2 से जो सेक्शन 2 सेक्शन 3 ये सब आपको पास होना होगा। टायर 2 का ये सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ये पास होने से आप लोगों को सेकंड स्टेज में लिया जाएगा, ठीक है, सेक्शन 3 में लिया जाएगा इस प्रकार से, मतलब एक स्टेज कंप्लीट होने से आपको दूसरा स्टेज में लिया जाएगा इस प्रकार से। तो आपको कैसे मेरिट लिस्ट तैयार की जगह वो भी आपको मिल गया, और क्या जानकारी दूँ सभी जानकारी आप लोगों को मिल चुका है। नीचे आप लोगों के लिए जो कैसे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है वो दिया हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं। नीचे जाते हैं दोस्तों, पेज नंबर जो 36 है यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ सर्टिफिकेट्स है, ये सर्टिफिकेट्स आप लोगों को देख लेना, फिजिकल हिलनेस सर्टिफिकेट है अगर है आप लोग तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये सब सर्टिफिकेट है, जैसे कि अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है, कैसे है डाउनलोड करना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार से। नीचे प्रोसीड्यूर ऑफ एप्लीकेशन कैसे आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। पहले आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो कैसे करना है ये पूरा पर प्रक्रिया दिया हुआ है। ऑनलाइन आप करना चाहेंगे तो खुद से तो देखना होगा, ये देखिए यहाँ से शुरू होता है, पेज नंबर 44 से शुरू होता है। ये देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट में जब जाएंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, जाने के बाद ये सब पेज खुलेगा, तो आप लोगों को कैसे अप्लाई करना होगा ये प्रक्रिया एक के बाद एक पेज खुलेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा पेज खुलेगा यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, मिलने के बाद आप लोगों को नीचे और भी अलग प्रक्रिया दिया हुआ है कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, दिया हुआ वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप लोगों को अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये है पार्ट 2, पार्ट 2 कहाँ पर है, आजा पार्ट 2, ये है पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन का। यहाँ पर भी प्रक्रिया दिया हुआ है कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है पार्ट 2, मतलब मेन एप्लीकेशन आप लोगों को भरना होगा। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना होगा, ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोगों को भरना होगा। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प होता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।